हेलो बच्चों। चलो बच्चों, देखो हम क्या स्टार्ट किया था, हमने पार्टनरशिप कर रहे थे, है ना। तो पार्टनरशिप में आज हमने देखो बच्चे बच्चा क्या है और क्या किया है, एक बार ना गो थ्रू करा देता हूँ। पार्टनरशिप में हमने किया फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वो हमें अच्छे से आ गया। इसके बाद हमने किया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल आ गई। अब देखो बच्चों, जितने ज़्यादातर लेसन बचे हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड, उनमें सब थोड़ा थोड़ा काम आएगा वो, है ना। ठीक। गुडविल की वैल्यूएशन क्यों की थी, देखो अब तुम्हें पता चलेगा कि हमने गुडविल की वैल्यूएशन करने के क्या क्या रीज़न होते हैं। ठीक। तो सबसे पहले देखो बच्चे, एक वर्ड होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब कहोगे सर रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है। एक बात देखो बच्चे, पार्टनरशिप किस पर बेस होती है। पार्टनरशिप बेस होती है एग्रीमेंट पर। अब देखो बच्चे, उनका एग्रीमेंट क्या चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कैसे हो सकता है, एक्स वाई दो पार्टनर थे, इन फ्यूचर उनका कोई फ्रेंड है जेड, उसको भी एडमिट करते हैं, तो पार्टनरशिप डेट चेंज हो जाएगी। पहले कौन पार्टनर थे, एक्स वाई, अब कौन पार्टनर हो गए, एक्स वाई जेड। तो पुरानी पार्टनरशिप डेट कैंसिल होकर के क्या बन जाएगी, नई पार्टनरशिप डेट बन जाएगी। तो वो क्या कहलाती है बच्चे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। यानी कुल मिला के पार्टनरशिप डेट में किसी भी इस तरह देखो बच्चों, किसी भी तरह का चेंज, तो वो क्या कहलाती है, उससे क्या हो जाता है, पार्टनरशिप देखो बच्चों एग्रीमेंट, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है ना। और बिजनेस जो होता है नए एग्रीमेंट के साथ चलता है। ठीक। अब बात आती है कैसे हो सकता है, देखो बच्चे एडमिशन वाले केस में अगर एक्स वाई दो पार्टनर है, जेड को एडमिट करते हैं तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहलाता है। रिटायरमेंट, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर प्रॉपर नोटिस देके रिटायर हो सकता है। जेड रिटायर होने के, देखो बच्चों जेड रिटायर हो जाता है तो इन फ्यूचर पार्टनर कौन बचेंगे, एक्स और वाई, तो अब नया एग्रीमेंट होगा। तो ये क्या कहलाता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कहलाएगा। ऐसे बच्चों डेथ भी हो सकती है किसी पार्टनर की। हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, इन फ्यूचर देखो बच्चों पहले प्रॉफिट को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इन फ्यूचर 3:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हैं। अब ऐसे तो नहीं मान जाएंगे ना बच्चे, क्यों कैसे चेंज हो जाए। अब जिसको लॉस होगा वो क्यों मानेगा, तो क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है, वो सब हमने इन लेसन में पढ़ना है। ठीक। तो इसके बाद एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एमलगमेशन क्या होता है, देखो बच्चे हम कहते हैं एक्स और एक फर्म थी एक्स और वाई, एक फर्म थी जिसमें एक्स और वाई पार्टनर थे, दूसरी फर्म थी जिसमें जेड और डब्ल्यू पार्टनर थे, दो बिजनेस मिलके एक बिजनेस हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। ठीक। अब देखो बच्चे, हमने खैर एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो खैर कवर नहीं करना है 12th क्लास में। क्या कवर करना है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक। कोई भी लेसन करेंगे, वैसे तो देखो बच्चों हम कौन सा लेसन सबसे पहले लेसन कवर करेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कवर करेंगे, तो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करेंगे आज। पर फिर भी हर लेसन में 1-2 मिनट के लिए समरी दे देता हूं, करना क्या है, कोई भी लेसन पढ़ोगे सबको लेसन को पढ़ने का तरीका यही होगा। सबसे पहले बात आएगी, देखो बच्चों एडजस्टमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी बच्चे। इसमें क्या होगा, जैसे एक्स वाई दो पार्टनर थे तो उनके बीच में पास्ट में जो प्रॉफिट जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो क्या कहलाएगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो एक्स वाई, देखो अब जेड पार्टनर आ जाएगा, नई एग्रीमेंट में नई रेशियो बनेगी, तो एक्स वाई जेड फ्यूचर में जिस भी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो हो सकती है बच्चे, एडमिशन होगा तो जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। अब क्यों होगी, देखो जेड जेड किसी न किसी शेयर के लिए आया, तो वो शेयर किससे लेगा, एक्स और वाई से लेगा, तो वो क्या कहलाएगी, जिस रेशियो में लिया। अब इसको ऐसे समझ सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को, दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड का नाम एक्स है, एक फ्रेंड का नाम वाई है, दोनों कुछ देखो पिज्जा खाने बैठे, अब दोनों ने अपनी 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 प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट किया, प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जैसे खाने को बैठे थे उनका एक फ्रेंड आया जिसका नाम क्या था, जेड। अब वो जेड कहता है कि भैया मेरे को भी खिलाओ, तो एक्स अपने शेयर में से कुछ देगा, जेड अपने शेयर सॉरी वाई अपने शेयर में से कुछ देगा, तो एक्स और वाई ने अपने शेयर में से जेड को जो दिया है ना, किस रेशियो में दिया एक्स और वाई ने, है ना, तो वो क्या कहलाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाती है। ठीक है बच्चे।
अब वही वाइस वर्सा हो सकता है। अगर रिटायरमेंट पढ़ेंगे, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, तीनों खाना खाने बैठे, जेड क्या कहता कि भैया मेरे को नहीं खाना, तो अब जेड का शेयर कौन लेगा, एक्स और वाई लेंगे। तो किस रेशो में लिया एक्स और वाई ने, तो वो क्या कहलाती है, गेनिंग रेशो। तो हमने एडमिशन पढ़ते हैं तो जनरली सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, और रिटायरमेंट पढ़ते हैं तो गेनिंग रेशो होती है। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला टॉपिक जब हम ये लेसन करेंगे ना बच्चे, तो ये अच्छे से करेंगे इनको। अभी तो केवल मैं समरी दे रहा हूँ कि हर लेसन में हमने पढ़ना क्या है। इसके बाद आती है देखो बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऐसे सोचो, एक बिजनेस में एक्स और वाई पार्टनर है, अगर वो अपना पूरा बिजनेस बेच दे तो उनको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कितना अमाउंट, वो डिपेंड करता है उनकी गुडविल कितनी है भैया। अब मैं कहता हूँ पूरी फर्म की गुडविल मान लो 1 लाख रुपए है, तो उनको 1 लाख रुपए गुडविल का एक्स्ट्रा मिलेगा। अब यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बात करें तो अगर जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, तो पूरा बिजनेस भी नहीं बेच रहे, तो 1/5 बिजनेस तो बच्चे उसको बेच ही रहे हैं ना, 1/5 पार्टनर 1/5 शेयर तो उसका होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा तो 1/5 शेयर कितना हुआ, 1 लाख का 1/5 20,000, तो 20,000 तो कंपनसेट करेगा ना बच्चों। तो ये कैसे कंपनसेट करेगा, क्या इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो ये सब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ठीक, इसके बाद देखो बच्चों थर्ड नंबर पर बात आती है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अब वही देखो बच्चे एडमिशन के सेंस में लेके चलते हैं। एक्स वाई 2 पार्टनर थे, उन्होंने पहले से बिल्डिंग खरीदी थी जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख, 10 लाख। अब वो नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, उस टाइम उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू एट 30 लाख, कितनी है 30। तो बच्चे खुद सोचो उस 20 लाख रुपए किसकी प्रॉफिट में जेड को क्यों शेयर देंगे हम, एग्री हो ना। तो उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं भाई, एसेट और लायबिलिटीज की जो रीवैल्यूएशन, दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे, तो उसके प्रॉफिट लॉस को किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो वो पढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। लास्ट नंबर पर पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ये देखो बच्चे ऐसा भी तो हो सकता है पुराने बिजनेस में जेड के एडमिशन से पहले उन्होंने कुछ रिजर्व मेंटेन किए हो, तो रिजर्व जो मेंटेन किए होंगे बच्चे उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगी, क्योंकि उसमें जेड को क्यों देंगे भैया उसका शेयर। एक बात सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 भाई बहन ने, है ना, 2 भाई बहन क्या, जैसे एक का नाम है राम और एक का नाम है नेहा, है ना, भाई बहन में राम और नेहा दोनों ने मिलकर गुल्लक बनाई हुई है, रिजर्व मेंटेन किए हुए। अब उनका उन्होंने कुछ वो बांटते गए एक तरह से रिजर्व ही हो गए, पैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते, पैसे डालते गए। अब इन बिटवीन उनका कोई दूसरा ब्रदर है ना, दूसरा ब्रदर है जैसे रवि, वो कहता है कि भैया मेरे को मैं भी डाला करूंगा। हम कहेंगे ना रुक जा भैया, पहले मैंने रिजर्व वगैरह एडजस्ट कर ले पहले, वरना तुम बाद में लड़ाई करोगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेस। ठीक, तो देखो बच्चे कोई भी लेसन हम आगे पढ़ेंगे, केवल एक लेसन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, और वरना अदरवाइज सब लेसन किसका पार्ट होंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट होंगे। ठीक, तो उसमें क्या होगा, बिजनेस बस डेट में चेंज होगा, आगे बिजनेस कैरी रहेगा, आगे चलता रहेगा नई डेट के साथ। तो सब में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जनरली कितनी तरह की हो सकती है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे बच्चे गुडविल की ट्रीटमेंट, यानी गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। थर्ड नंबर पर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। फोर्थ नंबर पर बच्चे इस बुक में जो ऑलरेडी रिजर्व मेंटेन किए उनकी क्या एडजस्टमेंट करनी है। ठीक, समझ गए बात, आ गई अच्छे से बात समझ में। अगर मैं इसको एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो हमने लेसन स्टार्ट करना है तो उसमें भी वही पढ़ना है, रिटायरमेंट है तो भी वही पढ़ना है, डेथ है तो भी जनरली वही पढ़ना होता है। ठीक, तो अब देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो खुद बताओ क्या होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकती है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, और जनरली बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। ठीक, अब यहाँ पर न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, तुम क्या कहोगे सर न्यू रेशियो
कैसे कैलकुलेट, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई जैसे देखो ए बी पार्टनर थे, उनके पास कुछ कुछ शेयर था, उसमें से जेड को एडमिट किया, है ना। अब उन्होंने कुछ तो सेक्रीफाइस किया होगा ना जेड के फेवर में, तो ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाती है, न्यू रेशियो आ जाती है। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी बच्चे, देखो इससे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास में ना एडमिशन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कवर करते हैं। बड़ा इजी सिंपल, ये देखो बच्चे फार्मूला है, हमने इसको कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकाल देना है ना। इसका जनरली पेपर में देखो बच्चों 3 नंबर का मैंने देखा कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक, करें स्टार्ट। चलो ठीक है, पहले कर कॉपी करना है कॉपी कर लो, फिर आगे करते हैं हम। चलो बच्चों देखो, फिर हम ना कुछ एग्जांपल ले ही लेते हैं इसके ना, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ना है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम की बात करें तो उसमें उसका एक पार्ट होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो एक बात ध्यान रखना बच्चे, न्यू रेशियो की बात करोगे तो यहाँ पर न्यू रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी दो तरह के क्वेश्चन हमें दिए हो सकते हैं, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन इन क्वेश्चन, तो देखो बच्चे ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करते हैं अगर हमें क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी हो तो। ठीक, तो एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिटेड टू जेड फॉर 3/10 शेयर which he take 2/7 from x and 1/7 from y, calculate new ratio। इसका मतलब क्या हुआ, x और y पार्टनर थे, 7:3 की रेशियो थी, z को एडमिट किया 3/10 शेयर के लिए। भाई z को 3/10 शेयर मिलेगा आगे, और x ने कितना सेक्रीफाइस किया, which he takes, जो z ने कैसे लिया, 2/10 from x and 1/10 from y, तो कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो देखा जाए तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितने दिए बच्चे, 7:3। जेड कितने शेयर के लिए आए हैं, 3/10 शेयर के लिए। भाई 3/10 शेयर अगर उसके पास आए हैं तो किसी ना किसी से तो लिया होगा ना बच्चे शेयर, वो उसने 3/10 शेयर उसने एक्स से कितना लिया, 2/10 शेयर, वाई से कितना लिया, 1/10 शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड के पास पहले शेयर, एक्स के पास पहले शेयर कितना था, 7/10, उसमें से एक्स को कितना दे दिया उसने, 2/10, वाई ने कितना दे दिया अपने शेयर में से, 1/10। अब देखो बच्चे न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो का फार्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे इसके, 7/10, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बच्चे, 2/10, तो ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस किया तो 5/10। ऐसे y का है बच्चे, y की 3/10 माइनस 1/10, 2/10। और z के पास शेयर कितना हुआ, 2/10 प्लस 1/10, 3/10। भाई देखो सीधी सी बात है यार, वैसे तो मुझे दिया ही था z का शेयर 3/10 है, पर ये ध्यान रखना z का शेयर कभी भी निकालना तो ऐसे भी देख लिया करो, भाई कुछ शेयर x ने दिया कुछ शेयर y ने दिया उसको, तो जो x और y का सैक्रिफाइसिंग होगा उनको प्लस कर दो, वो z के शेयर के इक्वल ही तो होगा। तो मैं क्या कहूंगा, न्यू रेशियो क्या बनी, एक्स वाई जेड की 5:3। ठीक है, समझ गई बात। इसके बाद देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा। हम कहते हैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 5:3:2 की रेशियो है, W को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, which he take 1/10 from x and 1/10 from y। देखो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, 5:3:2 की रेशियो थी, W 1/5 शेयर के लिया है, उसने 1/10 शेयर x से लिया, 1/10 शेयर y से लिया। ठीक, तो 1/10 और 1/10 प्लस करके देखो तो कितना होता है, 2/10 होता है ना, तो है ना बच्चे इसका शेयर 2/10 कह लो या 1/5 कह लो, यानी x का सैक्रिफाइस और y का सैक्रिफाइस हमेशा किसके इक्वल होगा, जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ना। अच्छा जेड ने तो कुछ देखो बच्चे कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं, कोई बात नहीं। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। खुद सोल्व करके देखो इसको, फिर चेक करना इसमें से, है ना। तो देखो
5/10 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 1/10, तो 5/10 माइनस 1/10 4/10, 3/10 माइनस 1/10 2/10। जेड का शेयर कितना था 2/10, उसने तो कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं। डब्ल्यू का इतने शेयर के लिए आया था 1/5 शेयर के लिए, तो या तो देखो 1/5 शेयर, तो 1 इसके देखो डिनोमिनेटर 10 है 10 है 10 है, तो 2/2 देखो बच्चे डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो 2/10 है ना। देखो जेड का शेयर देखो बच्चों, जो भी नया पार्टनर एडमिट होता है, चाहे वो डब्ल्यू हो जेड हो कोई भी हो, जो भी नया पार्टनर एडमिट होता है उसका शेयर या तो एक्स और या तो उसका शेयर दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है, या एक्स का जो सेक्रीफाइस है वो प्लस कर दो तो भी आ जाएगा। तो ये न्यू रेशियो आ गई बच्चे हमारी, ठीक समझ गए बात। तो देखो बच्चे हमने क्या किया था, हमने किया था न्यू रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक बात समझ लो बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो क्वेश्चन में दी होती है ना कभी कभी, है ना, वो डायरेक्ट ना देके ना 2-3 तरीके से दी होती है, हम एक एक करके करते हैं। चलो एक तो हम कर ही चुके, चलो फिर एक बार फिर कर लेते हैं, है ना। और देखो बच्चे मैं तुम्हें वैरायटी बता देता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो की लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है और किस केस जो उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक। इसको ऐसे समझो कि एक शेयर मतलब समझ लो कि कुछ खाने की चीज से, देखो बच्चे एज्यूम कर लो तो मैं चीज समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं कि एक पूरा एक ना एक पिज्जा है ना, पूरे पिज्जे को हम अगर बराबर बराबर, एक पिज्जा मतलब एक शेयर, ठीक। और इस पिज्जे के मैं छोटे छोटे पार्ट कर लेता हूँ भाई, पहले एक बार काटा फिर आधा और काटा, फिर ऐसे काट काट के मैंने इसके बराबर बराबर 8 पीस बना लिए। 8 पीस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे टोटल 8 पीस है, ठीक। अब मैं कहता हूं x और y दो पार्टनर थे, इसमें से x का शेयर कितना है 5/8 भाई, और y का शेयर कितना होगा 3/8। इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर ये पिज्जा x और y एंजॉय करेंगे तो इसको कितने पीस मिलेंगे 1 2 3 4 5, इसको कितने मिलेंगे 1 2 3। 5/8 का मतलब होता है कि अगर टोटल देखो बच्चे, टोटल पिज्जे के हम 8 पीस कर दें और 8 पीस में से 5 पीस किसके होंगे x के और 3 पीस किसके होंगे y के, 5:3 की रेशियो हो गई। एग्री, समझ में आ गई बात। अब वो सिंपल देखो बच्चों कैसे दे सकता है क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। केस फर्स्ट, जैसा कि हमने पिछले कुछ एग्जांपल में किया था, फिर एक बार बता देता हूं। Z is admitted as a new partner for 3/8 share which he take 2/8 from x and 1/8 from y। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, Z एडमिट हुआ नया पार्टनर, इसने देखो x से कितना लिया 2/8। 2/8 का मतलब होता है कि अगर पिज्जे के 8 पीस है तो उसमें से 2 पीस है ना। 2/8 किससे लिया, x से लिया। 1/8 किससे लिया, y से लिया। तो 1/8 को अगर तुम देखोगे बच्चे होते हैं ना 3/8, है ना। तो न्यू रेशियो क्या होगी, तुम कहोगे सिंपल सी तो बात है सर, 5/8 इसकी ओल्ड रेशियो थी, 2/8 इसने जेड को दिए तो 3/8 शेयर इसके पास बचा। इसके पास शेयर कितना था 3/8, 1/8 उसने दिया तो कितना बचा 2/8। और तब जेड के पास कितना शेयर हुआ बच्चे, या तो 2/8 प्लस 1/8 प्लस कर लो 3/8, पर हमें वैसे भी देख सकते हो जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ 2/8 प्लस 1 या फिर 3/8 हमें दिया ही हुआ है ना। तो अब न्यू रेशियो क्या बनी 3:3, और इसका जो नोमिनेटर होते हैं ना उनको प्लस भी करके देख लिया करो बच्चों। 3 और 2 कितने हुए 5, 5 और 3 कितने हुए 8, तभी तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होगा ना बच्चे। यदि देखो बच्चे जो नोमिनेटर होंगे उनका जो टोटल होगा वो डिनोमिनेटर के सेम होगा। तो देखो 3 और 2 5 और 3 8, इसका मतलब क्या हुआ, यदि टोटल 8 पीस बनते हैं, 8 में से 3 पीस किसके पास है x के पास, 2 पीस y के पास, z के पास 3 पीस, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक ठीक समझ गए बात। तो जो न्यूमरेटर होते हैं उनका टोटल कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, तब तो कुछ गड़बड़ है। देखो फिर ध्यान से क्या गड़बड़ है, ठीक ये बात समझ गए। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो अब इसी एग्जांपल की बात करते हैं। वही एक्स वाई दो पार्टनर है, 5:3 की रेशियो है। अब की बार देखो बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज हो सकती है। Z is admitted as a new partner for 1/4 शेयर। 1/4 शेयर का मतलब होता है बच्चे कि टोटल अगर 4 पीस हो तो उसमें से 1/4 शेयर, 1/4 कह लो या यहाँ पर 2/8 कह लो, ठीक। अब ये कहता है कि भाई मेरे को टोटल 1/4 शेयर चाहिए, यानी अगर पूरा पिज्जा ऐसे होता है
और इसके मैं 4 पीस बना लूं तो मेरे को भैया पूरा 1/4 शेयर चाहिए, ऐसे ये वाला 1/4 शेयर, तो ये हुआ है ना। अब ये कहता है विच ही टेक इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। खुद बताओ बच्चों, 1/4 शेयर को उसने एक्स और वाई से कैसे लिया, बराबर बराबर लिया। भाई एक्स ने भी बराबर शेयर दिया, जैसे जेड के पास कितना शेयर है 1/4। अब जो एक्स और वाई ने दिया दोनों ने बराबर बराबर शेयर दिया है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं ना, एक्स और वाई दो पार्टनर है, 5:3 की रेशियो है। जेड कितने शेयर के लिए हुआ, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स और वाई, यानी एक्स और वाई ने जो शेयर सैक्रिफाइस किया वो इक्वल इक्वल किया। तो एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा बताओ बच्चों, 1/4 का आधा किसने दिया होगा, एक्स ने। 1/4 × 1/2 कितना हुआ, 1/8। 1/4 का 1/2 किसने दिया, 1/8 वाई ने दिया। तो न्यू रेशियो क्या होगी बच्चे, 5/8 - 1/8, और y की क्या होगी 3/8 - 1/8, है ना। और z की तो हमें पता ही है 1/4 शेयर है, डिनोमिनेटर इक्वल करो 2/8 हो गया, है ना। तो न्यू रेशियो क्या बनी, 4:2:2, तो मैं कह सकता हूँ 2:1:1। ठीक, समझ गए बच्चे। चलो एक क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल में और लैंग्वेज चेंज करते हैं। कुल मिला के ज्यादातर ना 3 तरह की लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन होता है न्यू रेशियो निकालने वाला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रेफरेंस से। एक में तो क्या होता है, जब टोटल ऐसे लिखा ही हो कि टोटल सैक्रिफाइस कितना किया है, और एक बच्चे इस तरह का क्वेश्चन होता है ना। एक तीसरी तरह का कोई एग्जांपल भी लिखवा देता हूं, पहले से अच्छे से समझ लो। तो बच्चों देखो, हम है ना एक वैरायटी का क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी होती है। वही एग्जांपल लेते हैं, उसमें केस थर्ड ले लेते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर थे, 5:3 की रेशियो थी। ठीक, अब बार क्वेश्चन पे लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। जेड इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, एक्स गिव्स भी लिखा हो सकता है, सरेंडर भी लिखा हो सकता है, सैक्रिफाइस भी लिखा हो सकता है, एक ही तो बात है बच्चे। एक्स गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर। इसको ध्यान से पढ़ो क्या कहते हैं, एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं, एक्स गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी इसके पास जितना भी शेयर था उसका भैया 1/4 सैक्रिफाइस किया उसने, है ना। तो 5/8 का 1/4 कितना होता है, 5/32, है ना। वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया, 1/2 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर मतलब 3/8 का 1/2, यानी 3/16 बात करें तो हम, है ना। तो कभी भी ऐसा लिखा ना, x gives 1/4 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब होता है उसके x के पास जितना भी शेयर था उसका 1/4। तो पहले कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग शेयर। अब देखो बच्चे, ओल्ड रेशियो कितना है इस क्वेश्चन में, एक्स और वाई का 5:3। जेड के शेयर की बात करें तो जेड का शेयर अभी हमें नहीं दिया। एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है, मैंने क्या कहा 5/8 का 1/4, तो कितना हुआ 5/32। वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया, 3/8 का हाफ, तो कितना सैक्रिफाइस किया 3/16। डिनोमिनेटर चाहो तो इक्वल कर लो अभी, चाहो तो ना करो, बाद में कर लेना। तो करते हैं तो 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/32। तो इधर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 5/32, 6/32। अब हमें जेड का शेयर भी पता चल जाएगा ना कितना हुआ बच्चे, 5/32। एक्स ने सैक्रिफाइस किया 6/32, इसने सैक्रिफाइस किया, प्लस कर दो भाई, आ जाएगा जेड का शेयर, है ना। तो जेड का शेयर तो निकल जाएगा 5/32 प्लस 6/32, यानी एक्स का सैक्रिफाइस और वाई का सैक्रिफाइस किसके इक्वल होता है, जेड के शेयर के इक्वल। ठीक, अब x की न्यू रेशियो क्या होगी, इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी 5/8, सैक्रिफाइस कितना किया 5/32, तो ये नीचे रेशियो निकाल दी। y के पास शेयर कितना था 3/8, सैक्रिफाइस कितना किया बच्चे 6/32, तो इसकी 6/32 आ गई। ऐसे न्यू रेशियो की बात करें तो 15:6:11, तो 15 + 6 + 11 कितने होते हैं 32 होते हैं ना बच्चे, डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, समझ गए। तो कुल मिला के ज्यादातर देखो बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दी होती है तो 3 तरह से दी होती है, जैसे हमने 3 इसके इसी केस में एग्जांपल लेके किए ना, या तो फ्रॉम हिज शेयर लिखा होगा, वो सिंपल सैक्रिफाइसिंग शेयर की वन है, या जेड का शेयर दिया होगा और ये लिखा होगा कि जेड ने शेयर एक्स और वाई से किस रेशियो में लिया है, वो हमारा केस 2 था।
या फिर केस 3 में क्या लिखा होगा, एक्स ने जो सेक्रीफाइस किया है वो ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का इतना पार्ट सेक्रीफाइस किया, तो वो कैलकुलेट कर लो, सिंपल है बच्चे। तो अब हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी सीखी है, किसकी हेल्प से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हेल्प से। ठीक, तो अगली क्लास में बच्चे मैं सिखाऊंगा कि अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ना दी हो तो हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अभी इतना कर लो, ये वाला इससे रिलेटेड असाइनमेंट कर लो, फिर मैं तुम्हें न्यू रेशियो, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दी होगी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बिना हम न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो करेंगे। ठीक है बच्चों।